अरिहंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति, काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। राजा चंद्रगति जनक को देख हर्षित होकर पूछा, आप कौन हो? इस निर्जन स्थान में भगवान के चैताल्य में कहाँ से आए हो? आप नागों के पति नागेंद्र हो अथवा विद्याधरों के अधिपति हो? हे मित्र, आपका नाम क्या है? तब जनक कहने लगे, हे विद्याधरों के अधिपति, मैं मिथिला नगरी से आया हूँ। मेरा नाम जनक है। मायामय अश्व मुझे यहाँ ले आया है। राजा जनक ने ऐसा कहा। तब दोनों राजा अति प्रेम से मिले, परस्पर कुशल मंगल पूछा। एक आसन पर बैठकर कुछ क्षण में दोनों आपस में विश्वास को प्राप्त हुए। तब चंद्रगति जनक से कहने लगे, हे महाराज, मैं बड़ा पुण्यवान, मुझे मिथिला नगरी के अधिपति का दर्शन हुआ। आपकी राजकुमारी सीता महाशुभ लक्षणों से मंडित है। मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना है, सो मेरे पुत्र भामंडल से उसका विवाह कराओ। आपसे संबंध कर मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा। तब जनक ने कहा, हे विद्याधरों के अधिपति, आपने जो कहा वह सब योग्य है, परंतु मैंने अब मेरी पुत्री को राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी को देने का निश्चय किया है। तब चंद्रगति बोले, उनको क्यों? तब जनक ने कहा, आपको सुनने का कौतुक है तो सुनो। मेरी मिथिलापुरी नगरी रत्नादि धन से और गायादि पशुओं से पूर्ण, सो अर्ध बर्बर देश के मलेच्छ महाभयंकर उन्होंने आकर मेरे देश को पीड़ा दी, धन को लूटने लगे। देश में श्रावक और यति का धर्म मिटने लगा। तब मेरे और मलेच्छों में महायुद्ध हुआ। उस समय राम ने आकर मेरे और मेरे भाई की सहायता की। वे मलेच्छ देवों से भी दुर्जय, सो उन्होंने जीते। और राम के छोटे भाई लक्ष्मण इंद्र समान पराक्रम के धारी, बड़े भाई के सदा आज्ञाकारी महाविनयवान हैं। वे दोनों भाई आकर अगर मलेच्छ की सेना को नहीं जीतते तो समस्त पृथ्वी मलेच्छमय हो जाती। वे मलेच्छ महाअविवेकी, शुभ क्रियाओं से रहित, प्राणियों को दुख देने वाले महाभयंकर विष समान दारुण उत्पात का स्वरूप ही है। सो राम महाशलाका पुरुष उनके प्रसाद से भागकर चले गए। पृथ्वी का अमंगल मिट गया। राजा दशरथ के पुत्र महादयालु, लोगों के हितकारी, ऐसे पुत्रों को पाकर राजा दशरथ सुख से इंद्रों के समान राज्य करते हैं। दशरथ के राज्य में महासंपदावान लोग सुखी हैं। दशरथ महाशूरवीर, उनके राज्य में पवन भी किसी का कुछ हरण नहीं कर सकता, तो और कौन क्या कर सकता है। राम लक्ष्मण ने मेरा ऐसा उपकार किया, तब मुझे ऐसी चिंता हुई कि मैं इनका क्या प्रति उपकार करूं। रात दिन मुझे नींद नहीं आती। जिसने मेरे प्राण बचाए, मेरी प्रजा की रक्षा की, उन राम के समान मेरा दूसरा कौन। मैंने उनकी कुछ भी सेवा नहीं की, पर उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया। तब मैंने विचारा कि जो अपना उपकार करे और उसकी सेवा कुछ नहीं बने तो मेरा जीना क्या। कृतघ्न का जीवन तृण समान है। तब मैंने मेरी पुत्री सीता यौवन पूर्ण देख राम योग्य जान श्री राम को देने का विचार किया। तब मेरी चिंता मिटी। मैं चिंता रूपी समुद्र में डूबा था, सो पुत्री नाव रूप हुई, इसलिए अब मैं चिंता रूपी समुद्र से निकला। राम महातेजस्वी है,
यह वचन जनक के सुन चंद्रगति के निकट में रहने वाले सभी विद्याधर उदास मन होकर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि शोभायमान नहीं, तुम भूमि गोचरी अपंडित हो। कहाँ वे रंग मल्लिच और कहाँ उनको जीतने की बड़ाई। इसमें क्या राम का पराक्रम देखा, जिनकी इतनी प्रशंसा मल्लिचों को जीतने से कही, राम की इतनी स्तुति की, इसमें उल्टी निंदा है। अहो, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आती है, जैसे बालक को विष फल भी अमृत लगता है और दरिद्र को बेर भी अच्छे लगते हैं। अब तुम भूमि गोचरियों का खोटा संबंध छोड़कर यह विद्याधरों का इंद्र राजा चंद्रगति, इनसे संबंध करो। कहाँ देवों समान संपदा के धारी विद्याधर, कहाँ ये रंग समान भूमि गोचरी सर्वथा अति दुखी। तब जनक बोले, क्षीर सागर अत्यंत बड़ा है, परंतु प्यास बुझाता नहीं, और बावड़ी थोड़ी ही मीठे जल से भरी है, वह जीवों की प्यास बुझाती है। अंधकार अत्यंत फैला हुआ है, उससे क्या। दीपक छोटा भी है, परंतु पृथ्वी पर प्रकाश कर पदार्थ को दिखाता है। अनेक मदोन्मत्त हाथी जो पराक्रम नहीं कर सके, वह अकेला सिंह का बालक कर सकता है। ऐसा जब राजा जनक ने कहा, तब सब विद्याधर क्रोधित होकर अति क्रूर शब्दों से भूमि गोचरियों की निंदा करने लगे। हे जनक, वह भूमि गोचरी विद्या के प्रभाव से रहित, हमेशा दुखी, शूरवीरता रहित, तुम क्या उनकी स्तुति करते हो। पशु में और उनमें क्या भेद है, तुम्हारे में विवेक नहीं, इसलिए उनकी कीर्ति करते हो। तब जनक ने कहा, हाय हाय, यह बड़ा कष्ट है, जो मैंने पाप के उदय से बड़े पुरुषों की निंदा सुनी। तीन लोक में विख्यात भगवान ऋषभ देव इंद्रादि देवों से पूज्य, इनका इक्ष्वाकु वंश लोक में पवित्र, वह क्या आपके सुनने में नहीं आया। तीन लोक के पूज्य श्री तीर्थंकर देव चक्रवर्ती बलभद्र नारायण, वह भूमि गोचरियों से ही उत्पन्न हुए हैं, उनकी आप कैसे निंदा करते हो। अहो विद्याधरों, पंच कल्याण की प्राप्ति भूमि गोचरियों की ही होती है। विद्याधरों में कभी किसी को आपने देखी। इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े राजा उत्पन्न हुए, षट खंड पृथ्वी का राज्य किया, चक्र रत्नादि महाविभूति के धारी, इनको इंद्र भी नमस्कार करते। ऐसे गुणों के सागर कृत्य कृत्य ऋषभदेव के वंश में बड़े बड़े पृथ्वीपति हुए हैं। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य बड़े पराक्रमी, उनकी रानी सुमंगला, उनके पुत्र दशरथ क्षत्रिय धर्म में तत्पर, लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग करते हुए नहीं डरते। उनके चार पटरानी चारों दिशा ही हैं, संपूर्ण शोभा से युक्त, गुणों में उज्जवल 500 रानियां अपने शुभ चरित्र से पति का मन हरती हैं। राजा दशरथ के राम बड़े पुत्र, उनको पदम भी कहते हैं। लक्ष्मी से मंडित शरीर, दीप्ति से जीता है सूर्य, कीर्ति से जीता है चंद्रमा, स्थिरता से जीता है सुमेरु, शोभा से इंद्र, शूरवीरता से सर्व सुबटों को जीता। शुभ चरित्र उनका छोटा भाई लक्ष्मण, उसके शरीर में लक्ष्मी का निवास, उसके धनुष को देख शत्रु भी भय से भाग जाते। और आप विद्याधरों को उनसे भी अधिक बताते हो, तो कौवा भी आकाश में गमन करते हैं, उनमें क्या गुण। और भूमि गोचरियों में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है, विद्याधरों में नहीं। जनक ने जब ऐसा कहा, तब विद्याधरों ने एकांत में बैठकर आपस में विचार कर राजा जनक से कहा, हे भूमि गोचरियों के नाथ, आप राम लक्ष्मण का इतना प्रभाव बताते हो, व्यथा गरज गरज कर बातें करते हो, तो हमको उनके बल पराक्रम का विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं, सो आप सुनो। एक वज्रावत, दूसरा सांगरावत, ये दो धनुष उनकी देव सेवा करते हैं। वे दोनों धनुष दोनों भाई चढ़ाए, तब हम उनकी शक्ति जाने। बहुत कहने से क्या, जो वज्रावत धनुष राम चढ़ावे तो तुम्हारी पुत्री से विवाह करेंगे, नहीं तो हम बलात्कार कन्या को यहाँ ले आएंगे, आप देखते ही रहोगे। तब जनक ने कहा, यह बात प्रमाण है। तब उन विद्याधरों ने दोनों धनुष दिखाए। जनक उस धनुष को अति विषम देखकर
कुछ आकुलता को प्राप्त हुए। पुनः वे विद्याधर भगवान की पूजा स्तुति कर गदा हलादी रत्नों से संयुक्त धनुष लेकर जनक के साथ मिथिलापुरी आए और राजा चंद्रगति उपवंश में रत्नपुर गया। राजा जनक मिथिलापुर आए तब नगर की महाशोभा हुई, मंगलाचार हुए, सब सन्मुख आए और उन विद्याधरों ने नगर के बाहर एक आयुधशाला बनाकर वहां धनुष रख महागर्व सहित रहे। जनक चिंता से थोड़ा सा भोजन कर उत्साह रहित सेज पर सोए। राजा अति दीर्घ श्वास लेकर चिंता करने लगे। तब रानी विदेहा ने कहा, हे नाथ, आपने कौन से स्वर्ग की देवांगना देखी है, उसके अनुराग से ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हो? वह कौन स्त्री है जिसने आपको मोहित कर रखा है? हे नाथ, वह स्थान हमें बताओ, हम उसे ले आए। आपके दुख से हम सब महादुखी हैं। आप महासौभाग्यशाली हैं, आपको कौन नहीं चाहता? यह कोई पाषाण चित्त है? उठो, राजाओं का जो कार्य है वह करो। यह आपका शरीर है तो सभी मनोवांछित कार्य होंगे। इस प्रकार प्राणों से पीर रहे रानी विदेहा ने कहा। तब राजा बोले, हे प्रिय, हे शोभने, मुझे दुख और ही है। आप वृथा ऐसी बात कहकर मुझे अधिक दुखी क्यों करती हो? आपको यह बात मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। वह मायामयी तुरंग मुझे विज्ञात पर्वत पर ले गया। वहां रत्नपुर के राजा चंद्रगति से मेरा मिलन हुआ। तब उसने कहा, आपकी राजकुमारी मेरे राजकुमार को दो। तब मैंने कहा, मेरी पुत्री को दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को देनी है। तब चंद्रगति विद्याधर ने कहा, जो रामचंद्र वज्रावत धनुष को चढ़ाए तो आपकी पुत्री से विवाह करेंगे, नहीं तो मेरा पुत्र विवाह करेगा। तब मैंने परवश होकर उनके भय से, अशुभ कर्म के उदय से यह बात प्रमाण की। वह वज्रावत और सागरावत दोनों धनुष लेकर विद्याधर यहाँ आए हैं। वह नगर के बाहर ठहरे हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वह धनुष इंद्र से भी नहीं चढ़ाए जाए। उनकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में फैल रही हैं। मायामय सर्प फुंकार करते हैं, आंखों से भी देखे नहीं जाए। धनुष बिना चढ़ाए ही स्वतः स्वभाव से महाभयंकर शब्द करते हैं। इनको चढ़ाने की कहाँ बात? जो कदाचित रामचंद्र जी धनुष को नहीं चढ़ाए तो वह विद्याधर मेरी पुत्री को जबरन ले जाएंगे, जैसे शियाल के पास से मांस की डली को कौवा ले जाए। वह धनुष चढ़ाने का 20 दिन शेष है। यही चिंता है कि अगर यह काम नहीं बना तो कन्या को ये ले जाएंगे, फिर इसका देखना भी दुर्लभ है। हे सैनिक, जब राजा जनक ने इस प्रकार कहा तब रानी विदेहा के आंखों में आंसू भर आए और पुत्र के हरण का दुख भूल गई थी। वह भी याद आया, एक तो प्राचीन दुख, पुण्य नया दुख और आगे होने वाला दुख। सो महाशोक से दुखी हुई, महाविलाप के शब्द कहकर पुकारने लगी। ऐसे रोने लगी जो परिवार के लोग भी विहिल होकर रोने लगे। राजा से रानी ने कहा, हे देव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो पहले पुत्र हरा गया, अब पुत्री भी हरी जाएगी? मेरे तो स्नेह का अवलंबन एक वह महागुणवान राजपुत्री ही है। अपने सब कुटुंब परिवार में यह राजकुमारी ही आनंद का कारण है। मुझ पापिनी के एक दुख नहीं मिटता और दूसरा दुख आ जाता। इस प्रकार शोक के सागर में डूबी रानी रोती रही। तब राजा ने समझाकर कहा, हे रानी, रोने से क्या होगा? जो पूर्व में इस जीव ने कर्म किए हैं उनका उदय अनुसार फल मिलता है। संसार रूप नाटक का कार्य रूप जो कर्म, वह सब प्राणियों को नचाता है। अपना पुत्र गया, वह अपने अशुभ कर्म के उदय से गया। अब शुभ कर्म का उदय है, सब कार्य मंगलमय होंगे। ऐसे शुभ वचनों से राजा जनक ने रानी विदेहा को समझाया और संतोष दिया। तब रानी शांति को प्राप्त हुई। पुनः राजा जनक ने नगर के बाहर जाकर धनुषशाला के पास स्वयंवर मंडप रचवाया और संपूर्ण राजपुत्रों को बुलाने के लिए पत्र भेजे। उन पत्रों को पढ़कर सभी राजकुमार आए और अयोध्या नगरी को दूत भेजे। सब माता पिता सहित
रामादि चारों भाई आए। राजा जनक ने बहुत आदर पूर्वक सम्मान से उनका स्वागत किया। राजकुमारी सीता परम सुंदरी 700 कन्याओं के बीच महल के ऊपर ठहरी हैं। बड़े बड़े सामंत राजपुत्री की रक्षा करते हैं और एक महापंडित खोजा जिसने बहुत देखा सुना है। वह स्वर्ण रूप बैत की छड़ी हाथ में लेकर ऊंचे शब्द कहकर प्रत्येक राजकुमार को दिखाता है कि हे राजपुत्री, यह श्री रामचंद्र कमल लोचन राजा दशरथ के पुत्र हैं। आप अच्छी तरह देखो। और यह इनका छोटा भाई लक्ष्मीवान लक्ष्मण महाज्योति को धारे हैं और ये इनका भाई महाबाहु भरत है और ये सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न है। ये चारों ही भाई गुणों के सागर हैं। इन पुत्रों सहित राजा दशरथ पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उनके राज्य में भय और दुख का काम नहीं। यह हरिवाहन महाबुद्धि काली घटा समान महाप्रतापी है। यह चित्तरथ महागुणवान तेजस्वी सुंदर है। यह हरमुख इनका कुल मनोहर तेजस्वी है। यह श्री संजय, यह भानु, यह जय, यह सुपर्ब, यह मंदिर, यह बुद्ध, यह विशाल, यह श्रीधर, यह वीर, यह बंधु, यह भद्रबल, यह मयूर कुमार इत्यादि अनेक राजकुमार महापरिक्रमादि महासौभाग्यवान निर्मल वंश में उत्पन्न हुए। चंद्रमा समान निर्मल कांति महागुणवान आभूषणों सहित परम उत्साह रूप महाविनयवंत महाज्ञानी महाचतुर है। ये संकाशपुर का नाथ, इसका हाथी पर्वत समान तुरंग महाश्रेष्ठ महामनुज्ञ रथ अद्भुत पराक्रम के धारी योद्धा, यह सुरपुर का राजा, यह रुद्रपुर का राजा, यह नंदनपुर का राजा, यह कुंदपुर का अधिपति, यह मगध देश का राजेंद्र, यह कपिल नगर का नरपति। इनमें कोई इक्ष्वाकु वंशी, कोई नाथवंशी, उग्रवंशी, सोमवंशी, हरिवंशी इत्यादि महागुणवान जो राजा आए हैं, ये सब आपके लिए आए हैं। इन सब राजाओं के मध्य में जो राजा वज्रावत धनुष को चढ़ाए, उनके गले में वरमाला पहनाओ। जो पुरुषों में श्रेष्ठ होगा उसी से यह काम होगा। इस प्रकार खोजा ने कहा और राजा जनक सबको एकत्रित कर सभी राजकुमारों को क्रम क्रम से धनुष की ओर भेजे। वे सब गए। सुंदर रूप के धारी सभी धनुष को देखकर कंपायमान हुए। धनुष के चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं बिजली समान निकलती है। मायामयी सर्प भयंकर फुंकार करते हैं। तब कोई तो कानों पर हाथ रख के भागे, कोई धनुष को देख दूर ही खड़े रहे। उनके सर्व अंग कांपने लगे, आंखें बंद हो गई। कोई ज्वर से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े, कोई मूर्छा को प्राप्त हुए, कोई धनुष के नागों के श्वास से उड़ते फिरे जैसे वृक्ष का सूखा पत्ता पवन से उड़ा उड़ा फिरे। कोई कहने लगे, अब जीवित घर जाए तो महादान करेंगे और सभी जीवों को अभयदान देंगे। किसी ने कहा, यह रूपवती कन्या है तो क्या, इसके निमित्त प्राण तो नहीं देंगे। कोई कहते हैं, यह कोई मायामय विद्याधर आया है, वह राजाओं के राजपुत्रों को कष्ट देता है। कोई पुण्यशाली ने कहा, अब हमारे रानियों से प्रयोजन नहीं, यह काम महादुखदायी है। अनेक साधु उत्कृष्ट श्रावक शील व्रत धारते हैं, ऐसे हम भी शील व्रत को धारेंगे, धर्म ध्यान से समय व्यतीत करेंगे। इस प्रकार सभी राजकुमार विमुख हुए। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।